2022 में आजादी की 75वीं सालगिरह मनाने की तैयारियों में युद्ध स्तर पर जुटा हुआ है। इस कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी लोगों से हर घर तिरंगा अभियान में भाग लेने का आह्वान किया है। ये राष्ट्रीय स्तर पर मनाए जा रहे आजादी का अमृत महोत्सव की ही एक कड़ी है। आजादी के अमृत महोत्सव का वास्तविक उत्सव 13 से 15 अगस्त के बीच मनाया जाएगा, लेकिन हर घर तिरंगा अभियान से जुड़े कार्यक्रम 2 अगस्त से शुरू हो चुके हैं। इस अभियान का मकसद लोगों को अपने घर पर तिरंगा फहराने के लिए प्रेरित करना है। इससे लोगों में देशभक्ति की भावना जागेगी और तिरंगे को लेकर उनमें और समझ आएगी। घर पर तिरंगा फहराने की कड़ी में लोगों से अपेक्षा की जाती है कि वो फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के नियम कायदों का ध्यान रखेंगे। मसलन फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2022 के तहत राष्ट्रीय ध्वज को उल्टा या जमीन से छूते हुए और सिंगल फ्लैग पोल से नहीं फहरा सकते। ऐसे में तिरंगे पर छिड़ी राजनीतिक बहस पर देखिए हमारे छत्तीसगढ़ प्रधान संपादक की खास रिपोर्ट सुभाष की बात में। नमस्कार दोस्तों, हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। हर घर तिरंगा, ये सरकार ने एक नारा दिया है और वो चाहती है कि हर आदमी अपने घर में तिरंगा फहराए। तिरंगा फहराना हम भारतीयों के लिए शान की बात है। मैं अपने बचपन को याद करता हूँ। मेरे पिता स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, तो घर में एक माहौल था। तब नवीन जिंदल जैसी जिद भी नहीं थी, पर फिर भी वो अपने घर में तिरंगा फहराते थे। जब भी 15 अगस्त 26 जनवरी आती थी, मुझे लगता था एक उत्सव है। और हम लोगों ने देखा कि हमारे आसपास के जो पिता के मित्र थे वो तिरंगे को लेकर किस तरह उत्साहित होते थे। बाद में नवीन जिंदल जैसा एक व्यक्ति जो अमेरिका में जाता है और देखता है कि वहाँ पर लोग अपने राष्ट्रध्वज से कितना प्रेम करते हैं, और वो अपने देश लौटते हैं और रायगढ़ जो छत्तीसगढ़ में है वहाँ अपनी फैक्ट्री में तिरंगा लहराते हैं। तिरंगा जब्त किया जाता है, उन पर केस चलता है, पर वो हार नहीं मानते और वो हाई कोर्ट में जाते हैं और हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट से ये फैसला होता है कि वे तिरंगा फहरा सकते हैं और उसके बाद तिरंगा का एक अभियान चलता है। अब सरकार ने हर घर तिरंगा एक अभियान चलाया। इसको लेकर पूरे देश में तरह तरह की राजनीति हो रही है। कांग्रेस पार्टी और बहुत सारी पार्टियां इसे भाजपा का एजेंडा करार दे रही हैं। वहीं भाजपा कह रही है कि ये तिरंगा जो है राष्ट्रीय अस्मिता का, राष्ट्रीय पहचान का प्रतीक है, और ये सरकार, चूंकि उपराष्ट्रपति ने इसकी शुरुआत की थी, तो विपक्ष को इसमें राजनीति नहीं करना चाहिए। तो हम समझते हैं कि दरअसल ये हमारा तिरंगा, जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, जिसे हम तिरंगा कहते हैं, ये दरअसल है क्या? 3 रंग की क्षैतिज पट्टियों के बीच में नीले रंग के एक चक्र द्वारा सुशोभित ध्वज है। इसकी अभिकल्पना पिंगली वेंकैया ने की थी। इसे 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों से भारत की स्वतंत्रता के कुछ दिन पूर्व 22 जुलाई 1947 को आयोजित भारतीय संविधान सभा की बैठक में अपनाया गया था। इसमें 3 समान चौड़ाई की क्षैतिज पट्टियां हैं। इसमें सबसे ऊपर केसरी रंग की पट्टी है, जो देश की ताकत और साहस को दर्शाती है। बीच में श्वेत पट्टी धर्म चक्र के साथ शांति और सत्य का संकेत है, और नीचे गहरे रंग की हरी पट्टी देश के शुभ विकास और उर्वरता को दर्शाती है। ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। सफेद पट्टी के मध्य गहरे नीले रंग का एक चक्र है, जिसमें 24 आरे या तीलियां बनी हुई है। यह इस बात का प्रतीक है कि भारत निरंतर प्रगतिशील है। इस चक्र का व्यास लगभग सफेद पट्टी की चौड़ाई के बराबर होता है, और इसका रूप जो है सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ के शेर के शीर्ष फलक के चक्र में दिखने वाले की तरह होता है। भारतीय राष्ट्रध्वज अपने आप में भारत की एकता, शांति, समृद्धि और विकास को दर्शाता है। तो अब सवाल ये है कि जो हमारे देश की एकता, अखंडता और हमारे वैभव को दर्शाता है, उस तिरंगे को लेकर, उस ध्वज को लेकर लोगों के बीच बहस क्यों है? अभी हर नेता आज की तारीख में, जो खास करके जो भाजपा का से जुड़ा नेता है या जो भाजपा की इस तिरंगा अभियान से सहमत है, उसने अपनी डीपी में तिरंगा लगाया है, और तिरंगा लगा के हर आदमी इस समय बता रहा है कि वो कितना भारतीय है और वो अपने देश से प्रेम करता है। अब सवाल ये है कि इस तिरंगे के साथ देश प्रेम को जोड़ा जा रहा है। और अगर हम बात करते हैं देश की आज़ादी के पहले की, तो बहुत सारे ऐसे गीत थे जिन्होंने हमारे देश की आज़ादी में अहम भूमिका निभाया, और जिन्होंने झंडे के महत्व को भी बताया, आज़ादी के महत्व को भी बताया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की
जो आज़ाद हिंद फौज थी उसका गीत था, कदम कदम मिलाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पर लुटाए जा। हर घर तिरंगा मुहिम जो इस समय चलाई जा रही है और जो तिरंगा फहराया जा रहा है, उस तिरंगा को लेकर हमारे देश में झंडा गीत या ध्वज गीत जिसको कहते हैं, जिसकी रचना श्यामलाल गुप्त पार्षद ने की थी, इसके 3 पद 1, 6 और 7 को संशोधित करके ध्वज गीत के रूप में मान्यता दी गई है। यह गीत न केवल राष्ट्रीय गीत घोषित किया गया है, बल्कि अनेक नौजवान और नवयुवतियां जो हैं वो देश को मर मिटने हेतु ये गीत उनके लिए प्रेरणा स्रोत बना। विश्व विजयी तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, सदा शक्ति बरसाने वाला, प्रेम सुधा सरसाने वाला, वीरों को हरसाने वाला, मातृभूमि का तन मन सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। इसके बाद जैसा मैंने कहा कि ये तो एक झंडा ऊंचा रहे हमारा, पर सुभाष चंद्र बोस के आज़ाद हिंद फौज ने भी कदम कदम मिलाए जा, खुशी के गीत गाए जा, इस तरह की कविता उन्होंने गीत को भी अपने आज़ादी के गीत में शामिल किया, आज़ादी की लड़ाई में शामिल किया। भगत सिंह और उनके साथियों ने सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में, इस तरह के बहुत सारे गीत थे जो हमारी राष्ट्रभक्ति को, हमारे राष्ट्र के झंडे को, हमारी अस्मिता को बता रहे थे। क्योंकि झंडा हमारी अस्मिता से जुड़ा हुआ है, झंडा हमारी पहचान है और झंडा फहराने के कुछ नियम भी बने हैं। जब अंतरिक्ष में प्रथम यात्री राकेश शर्मा गए और उनसे पूछा कि आपका भारत कैसा दिखता है, तो उन्होंने कहा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। तो हम कहीं ना कहीं अपनी राष्ट्रभक्ति को जब भी हमको अवसर मिलता है हम उसको व्यक्त करते हैं। 15 अगस्त, 26 जनवरी ये दिन है जो हमारी स्वतंत्रता से या हमारे संविधान से जुड़े हैं, जिसको लेकर हम बहुत उत्साहित होते हैं। तो इस बार का चूंकि अमृत महोत्सव है और देश उत्साहित है कि हम 75 साल की आज़ादी का जश्न मनाने जा रहे हैं, तो इस जश्न को जो सरकार है उसने एक हर घर तिरंगा एक अभियान में तब्दील किया है और इसको लेकर अब बहुत तरह की बातचीत हो रही है। दरअसल हम अपने देश का जो हमारा राष्ट्र ध्वज है उसको हम किसी सजावट के सामान की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके अपने नियम कानून हैं, हम इसके उतारने के, लगाने के, ये सब नियम बने हैं। आज जो है मीडिया अकाउंट पे, जो सोशल मीडिया अकाउंट पे है, सब ने तिरंगा, बहुत सारे लोगों ने तिरंगा लगाया, जो केंद्र के मंत्री हैं, भाजपा के मंत्री हैं, पार्टी कार्यकर्ता, सब ने तिरंगे को अपनी डीपी बनाया है। इस मामले में कांग्रेस के जो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत कई नेताओं ने जो है इसको लेकर इसको एक राजनीतिक एंगल देते हुए कहा है कि तिरंगा सिर्फ बीजेपी का हक नहीं है बल्कि ये कांग्रेस की विरासत का अभिन्न हिस्सा है। कांग्रेस के नेताओं ने अपनी डीपी में जो तस्वीर लगाई है उसमें तिरंगा देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के हाथ में नजर आ रहा है। अभी जब तिरंगा बाइक रैली का आयोजन किया गया, इसमें सभी सांसदों को हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया गया, पर कांग्रेस समेत विपक्ष के अधिकांश सांसदों ने इसका बाइकाट किया। उन्होंने कहा कि ये बीजेपी का राजनीतिक एजेंडा है और वो इसमें शामिल नहीं हो सकते। दरअसल बात यह है कि तिरंगे से किसी को ऐतराज नहीं है, बल्कि कहीं लगता है कि बीजेपी जिस तरह की राजनीति तिरंगे को लेकर कर रही है उससे कहीं लोग ऐतराज कर रहे हैं। अब चूंकि मामला तिरंगा का है और बीजेपी ने इस समय जो जो मुद्दे लिए हैं उन मुद्दों में जो बाकी विपक्ष है फंसता जा रहा है, उनके गले की हड्डी बनता जा रहा है कि वो इसको स्वीकार करें या ना स्वीकार करें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये राष्ट्रीय अस्मिता से जोड़ दिया है। दरअसल हमारे भीतर देशभक्ति कितनी है या हम अपने देश को कितनी सम्मान करते हैं, क्या हम देशवासियों का सम्मान करते हैं, तो इसको लेकर जो बहुत सारे शायर हैं, तो अदम गौड़वी साहब जो कहते हैं वो बात अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे ऐसे समय में अजम गौड़वी की कुछ जो गज़लें हैं या जो कुछ शेर हैं वो याद आते हैं, तो उनकी बात अगर हम करें तो वो कहीं ना कहीं हमें अपने देश से रिकलेक्ट करती है, हमारे देश की आज़ादी से हमें जोड़ती है और हमारे देश में इस समय किस तरह के हालात हैं उसको भी वो बयान करती है। 100 में 70 आदमी फिलहाल जब नासाद हैं, दिल पे रखकर हाथ कहिए देश क्या आज़ाद है। उधर जमहूरियत की ढोल पीटे जा रहे हैं वो, इधर पर्दे के पीछे बरबीता है नवाबी है। आज़ादी का ये जश्न मनाएं वो किस तरह,
जो आ गए फुटपाथ पर घर की तलाश में। एक मजाक चल रहा है कि अपने घर में झंडा फहराएं, तो लोग कह रहे हैं कि हमारे पास झंडा तो है पर घर नहीं है। तो सवाल ये है कि बहुत सारे लोगों के पास घर नहीं है। हर घर में जब झंडा फहराने की बात हो रही है तो हमको ये भी बात सोचनी पड़ेगी कि लोगों के पास क्या घर है। देश से तो सबको प्यार है और देशभक्ति की भावना सब में है, चाहे वो फुटपाथ पे रहने वाले लोग हों, चाहे बड़ी बड़ी कोठियों में रहने वाले हों। पर ये देशभक्ति तब समझ में आएगी जब हर हाथ को काम मिलेगा, हर आदमी को घर मिलेगा। ये तय हुआ था, कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ मैसर नहीं शहर के लिए। यहाँ दरख्तों के साये में धूप होती है, चलो यहाँ से चलें उम्र भर के लिए। जो बात दुष्यंत कुमार कहते हैं, जो बात अदम गौड़वी कह रहे हैं, ये बात कहीं ना कहीं एक शायर को, एक लेखक को ये चुभती है। हिंदू या मुस्लिम के एहसास को मत छेड़िए, अपनी कुर्सी के लिए जज्बात को मत छेड़िए। हम में कोई हूण, कोई शक, कोई मंगोल है, दफन है जो बात, उस बात को अब मत छेड़िए। सहमी सहमी हर नज़र, हर पाँव में जंजीर है, ये मेरे आज़ाद हिंदुस्तान की तस्वीर है। दफन है कितने सिकंदर मुल्क की जिस खाक में, मोहतरम उसको समझते हैं मेरी जागीर है। दरअसल हम जब आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, ऐसे समय हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हम देश में किस तरह के हालात से जूझ रहे हैं। इस समय देश में बहुत तरह की आंतरिक लड़ाइयाँ हैं। बहुत सारे धर्म की ध्वजा लेके चल रहे हैं, जाति की ध्वजा लेके चल रहे हैं, लोग गरीबी से जूझ रहे हैं, लोग बीमारी से जूझ रहे हैं। पर हमारा जज्बा जो है वो कम नहीं है। हम अमृत महोत्सव की खुशी सब मिल के मनाना चाहते हैं। हम हर घर में झंडा फहराना चाहते हैं। तिरंगा झंडा जो है वो भला ही उसकी स्वीकारिता आज़ादी के पहले हुई, पर उसके पहले भी झंडा था जिसमें अशोक चक्र नहीं था। वो झंडा भी हमारे देश में कांग्रेस पार्टी उसको लेकर घूमती थी। और 1942 में नागपुर हाई कोर्ट में हमारे अपने छत्तीसगढ़ के ठाकुर प्यारेलाल के लड़के रामकृष्ण सिंह और वल्लभ दास ने 9 अगस्त 1942 को नागपुर हाई कोर्ट में ये झंडा फहराया था। तो झंडे को लेकर, चूंकि झंडा एक हमारी अस्मिता का, हमारी आज़ादी का प्रतीक था, जिसको लेकर लोग जगह जगह प्रभात फेरियां निकालते थे, जुलूस निकालते थे, गिरफ्तारियां देते थे। तो ये झंडा बाद में इसमें अशोक चक्र जरूर शामिल हुआ, पर झंडा, तिरंगा झंडा जो है, विश्व विजयी तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। तो झंडा हमेशा ऊंचा रहना चाहिए। नवीन जिंदल ने जो लड़ाई झंडे को लेकर लड़ी थी, वो लड़ाई अब घर घर जो है झंडा फहराने की खुशी के साथ जाहिर हो रही है। निश्चित रूप से झंडा चाहे कांग्रेस का रहा हो, चाहे देश का रहा हो, झंडा हमारा है और वो हमारी अस्मिता से जुड़ा है। झंडे का सम्मान सबको करना होगा, देश का सम्मान सबको करना होगा। और झंडा जिन चीज़ों का प्रतीक है, जिन 3 रंगों का प्रतीक है, उसके प्रतीक को हमको समझकर देश में एक ऐसा वातावरण बनाना पड़ेगा कि हर आदमी को लगे कि अमृत महोत्सव जो है ये किसी कुछ लोगों का खास नहीं है, ये सबका है, हमारा अपना अमृत महोत्सव है। इसके का अमृत का फल चखने का हक सबको बराबर से।